जस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों को विक्रम की तरफ से नमस्कार, आदाब। रूबरू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी हेल्थ है इसको ठीक रखने के लिए इंश्योरेंस चाहिए होती हैं, मेडिकेट चाहिए होता है और कई बार हमें प्रॉपर जानकारी नहीं होती इस चीज़ की और उसके लिए हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या क्या सर्विसेज मिल सकती हैं, जैसे कि हेल्थ केयर सर्विस है और होम अटेंडेंट है, सीडीपैप है। इन सभी चीज़ों का हमारे लिए क्या महत्व है, कैसे ये सभी चीज़ें हमारे लिए काम करती हैं, ये सारी जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सिमरन नंदा जी, जो कि डायरेक्टर ऑफ एनरोलमेंट एंड सीडीपैप के लिए काम करती हैं। आइए इनसे मुलाकात भी करते हैं और बहुत सी बातें भी इनसे साझा करते हैं। जी सिमरन जी, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते विक्रम जी, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए शो पर। एंड बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये लोगों को बताने के लिए कि उनको क्या क्या सर्विसेज हम यूनाइटेड स्टेट्स में दे सकते हैं और उनके लिए क्या क्या हम हेल्प कर सकते हैं उन लोगों की उनके घर में बैठे बैठे। थैंक यू सो मच। नमस्ते जी। और जैसे कि मैंने बात यहाँ से शुरू करी कि जो होम केयर सर्विस होती है जी, एक्चुअली ये होम केयर सर्विसेज क्या होती हैं, क्या क्या इसके अंडर आता है, ये आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए। जी। होम केयर सर्विसेज हमारी जो है वो हमारे बुज़ुर्गों के लिए या फिर जो लोग 65 या अप हैं या फिर उन लोग को कोई बीमारी है जैसे कि डायबिटीज़, अर्थराइटिस, जो आजकल हमारे बुज़ुर्ग डील कर रहे हैं जिन चीज़ों से। होम केयर सर्विसेज उन लोगों के लिए अमेरिका की गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड करी जाती है। ये सर्विसेज के लिए अगर आपको तकलीफ़ है जिस चलने फिरने के लिए, डॉक्टर ऑफिस जाने के लिए, खाना पकाने के लिए, बहुत बहुत ही बेसिक मिनिमम चीज़ें होती हैं जो आपको काम करने से रोकती हैं। आपके पैरों में दर्द है तो आप बाहर नहीं जा सकते। ये आपको सहायता करने के लिए या फिर आपकी हेल्प करने के लिए घर में हम होम केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये जो सर्विसेज हैं ये हम आपको आपके इंश्योरेंस के थ्रू, आपके मेडिकेट के थ्रू आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। जी। और जैसे कि आपने कहा कि जो ओवर 65 हैं जो लोग, उनको ये सर्विस आप प्रोवाइड करवाते हैं। अगर कोई बिलो 65 है, उसके शरीर में कोई ना कोई ऐसी तकलीफ है बॉडी में, वो किसी कारण से उनको ये सर्विस चाहिए, क्या उनके लिए भी सर्विसेज जो है प्रोवाइड हो सकती हैं? जी, उनके लिए भी सर्विस प्रोवाइड हो सकती है। अगर आप अंडर 65 हैं लेकिन आपके पास कोई आपको क्रॉनिक बीमारी जैसे कि मैंने आपको बोला डायबिटीज़, अर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, चलने फिरने में तकलीफ होती है, आपको कैंसर पेशेंट है आप, तो आपको भी ये सर्विस मिल सकती है। आपकी एज से कोई डिपेंड नहीं करता। जी। और दूसरी बात ये होती है, कई बार कुछ लोगों के ये सवाल रहते हैं कि काफ़ी लोगों के पास अगर पेपर्स नहीं है जी, तो उनके लिए भी ये सर्विस जो है आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। कैसे उनके लिए ये सारा इंतजाम रहता है आपका? जैसे आपके पास अगर पेपर नहीं है, आप अभी अभी आए हैं अमेरिका में, लेकिन आपको जो भी आपकी तकलीफ़ है, आपकी हेल्थ को लेकर यहाँ की गवर्नमेंट आपका बहुत ध्यान रखती है। तो अगर आपके पास पेपर नहीं है तो हम आपके लिए मेडिकेड में हेल्प करा सकते हैं। हम आपको इंश्योरेंस लेने में हेल्प कराएंगे, फिर आपके इंश्योरेंस के थ्रू हम आपको होम केयर सर्विसेज दिलवा सकते हैं। जी। तो सारा मतलब ये इंतजाम हो सकता है, ऐसा नहीं कि अगर कई बार आदमी मायूस हो जाता है कि किसी कारण से अगर उसके पेपर्स नहीं हैं तो उसके लिए भी आप वो जो है सर्विस आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। जी, मायूसी का कारण है उनके पास इन्फॉर्मेशन ना होना। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच आउट कर सकें, उनको बता सकें कि उनके लिए हेल्प अवेलेबल है। जी जी। और जैसे कि आपने बताया कि अगर किसी के पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, डॉक्टर ऑफिस जाना है या थेरेपी पे जाना है, तो उसके लिए भी कैसे आप वो सारा इंतजाम करते हैं? तो आपकी होम केयर सर्विसेज में आपको कुछ चीज़ें जो आपको मिल सकती हैं, जैसे कि आपके घर में होम अटेंडेंट आएगी आपकी टेक केयर करने के लिए। अब जो वो होम अटेंडेंट है वो आपकी बेसिक ज़रूरतों का ध्यान रखती है, जैसे कि आपके लिए खाना बनाना, आपका घर साफ़ रखना, आपके लिए आप जहाँ सोते हैं, उठते हैं, बाथरूम जाते हैं, आपका बाथरूम साफ़ होना, क्योंकि हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सीनियर्स के लिए। वो हम उसकी हेल्प हम करते हैं। अच्छा, सीनियर्स को डॉक्टर के ऑफिस जाना। अब हमारे पास कितने ऐसे लोग हैं जो कि डॉक्टर ऑफिस जाते हैं लेकिन उनको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम है। तो जो होम अटेंडेंट है, हम कोशिश करते हैं कि होम अटेंडेंट जो आपके घर पे आएगी या फिर जो भी आपकी टेक केयर कर रहा है वो हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, अलग अलग लैंग्वेजेस जानते हो, अलग अलग भाषा जानते हो, ताकि आपको डॉक्टर ऑफिस में जाना आसान हो, डॉक्टर को अपनी तकलीफ़ बताना आसान हो। तो आपके साथ वो मेडिकल अपॉइंटमेंट में भी जाते हैं। आपके लिए गाड़ी भेजना ताकि आप डॉक्टर के ऑफिस जा सकें, आपके लिए आपके घर पे नर्स भेजना, आपके घर पे थेरेपिस्ट भेजना, ये सारी सर्विसेज हम आपको होम केयर के थ्रू दिलवा सकते हैं। जी। और जैसा कि आपने कहा कि जो लैंग्वेज है काफ़ी बड़ा एक समस्या या प्रॉब्लम कह लीजिए सामने आती है।
क्योंकि यहाँ पर काफ़ी जो बुजुर्ग हैं उनको इंग्लिश उस तरह से नहीं आती कि अपनी बात को वो समझा सकें डॉक्टर को जाके, या जैसे आपने कहा कि जो होम अटेंडेंट है वो भी उनकी सेम लैंग्वेज की आप जो है वो प्रोवाइड आप करवा सकते हैं। जी, हमारे कल्चर में, हमारा इंडियन कल्चर इतना बड़ा है कि एक लैंग्वेज से हमें काम नहीं होता है। तो हमारे इंडियन कल्चर में हिंदी बोलने वाले लोग हैं, पंजाबी बोलने वाले लोग हैं, गुजराती बोलने वाले लोग हैं, उर्दू बोलने वाले लोग, बंगाली बोलने वाले लोग, राइट। लेकिन सारे इंडियन होने के बावजूद भी हम लोग एक दूसरे से थोड़ा सा अलग हैं, क्योंकि वो लैंग्वेज हमें ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है बात करने में। जी। हमारा गोल ये है कि हम अपने सीनियर्स को, अपने बुज़ुर्गों को जितना कंफर्टेबल हो सके उतना कराएं। हम नहीं चाहते कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कोई इंग्लिश बोलने वाली अपने घर पे लेके आएँ जिसके साथ वो 8 घंटे घर में बैठे और कंफर्टेबल नहीं है। तो कोशिश ये है कि आप अगर बंगाली बोलते हैं, हम आपको बंगाली किसी को देंगे ताकि आपको उनसे बात करने में आसानी हो। जी। और ना केवल जैसे कि आपने कहा कि जैसे हम एक नर्स का नाम जिसे देते हैं वो सिर्फ एक मेडिकल उसको करवाने के लिए होते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो अगर आपके घर में आपको खाना भी बनाने में वो हेल्प करेंगे, क्लीनिंग में भी हेल्प करेंगे, रेस्ट रूम या बाथरूम उसको भी वो हर तरह से वो जो सफाई वो ध्यान रखते हैं। जी, सो होम केयर सर्विसेज में हम 4 चीज़ों पे बहुत फोकस करते हैं। आपके आसपास की साफ़ सफाई, आपके हाइजीन के बारे में कि हमारी जो होम अटेंडेंट्स आपके घर पे आएंगी या फिर जो भी आपकी केयर कर रहे हैं घर पे, वो मेक श्योर करेंगे कि आपको टाइम टू टाइम खाना मिल रहा है, आप दवाइयाँ टाइम से अपनी खा रहे हैं। आपको दिन, अगर आप डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपको हफ्ते में 3 बार नहाना है, तो वो मेक श्योर करेंगी कि आप उस टाइम पे नहा रहे हैं। आपको सैर पे जाने के लिए डॉक्टर ने बोला है, तो हमारी होम अटेंडेंट्स की जॉब है कि आपको उस चीज़ के लिए पुश करना कि आप सैर पे जाएं। आपको डॉक्टर ने बोला आपके लिए सैर करना अच्छा है। थोड़ा सा अगर देखा जाए तो जो लोग बीमार होते हैं या फिर जो लोग हमारे सीनियर्स हैं, वो थोड़ा सा कभी कभी ज़िद्दी हो जाते हैं चीज़ें ना करने के लिए, दवाइयाँ नहीं खाते टाइम पे। वो चीज़ के लिए हम होम अटेंडेंट्स को ट्रेन करते हैं ताकि वो घर आके आपकी टेक केयर करें और आपकी फैमिली जो उस टाइम पे नहीं है आपके साथ, वो बेफिक्र होकर जॉब पे जा सके, बिना चिंता करे अपना काम कर सके। जी। और सिमरन जी बहुत सारी और भी बातें करेंगे, लेकिन यहाँ समय हो चला है एक ब्रेक का। और दर्शकों कहीं ना जाइएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो ये हमारे तक कई बार सही प्लेटफॉर्म नहीं होता, जिसके कारण हम उन चीज़ों से महरूम रह जाते हैं। आज वो राइट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ लेकर आए हैं सिमरन नंदा जी, और इनसे बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दर्शकों ये लाइव शो है, इसमें आप कॉल करके भी हमसे बातचीत कर सकते हैं, अपने विचार साझा कर सकते हैं। उसके लिए नंबर है 1844324130। और दोस्तों आज हमारे साथ हैं सिमरन नंदा जी, जो कि मेडिकेट बनाने में, सीडीपैप प्रोग्राम में, होम अटेंडेंट में हर तरह की सर्विस ये प्रोवाइड करवाते हैं। और ना सिर्फ प्रोवाइड करवाते हैं, अगर किसी को किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो, हेल्थ रिलेटेड इशू, उन सभी चीज़ों पर ये काम करते हैं। आइए एक बार फिर इनसे गुफ्तगू करते हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और भी लेते हैं। जी सिमरन जी एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। जैसे सिमरन जी कई लोग होते हैं, जैसे आपने कहा कि आप होम अटेंडेंट जो हैं प्रोवाइड करवाते हैं। जी। कुछ लोग डरते हैं कि हमारे घर में कोई अनजान व्यक्ति आएगा, अनजान शख्स आएगा, तो उसके साथ वो उतने कंफर्टेबल नहीं होते। जी। तो उस हालात में आप क्या करते हैं? हम चाहते हैं कि आप अपने घर में आप सेफ फील करें। हम चाहते हैं कि आप अपने घर में जितना कंफर्टेबल फील कर सकते हैं उतना फील करें। अगर आप नहीं चाहते कि कोई अनजान पर्सन आपके घर में आए, आपकी देखभाल करे, उसके लिए यहाँ पे न्यूयॉर्क स्टेट में एक प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं सीडीपैप सर्विसेज। सीडीपैप सर्विसेज माने कि कंज्यूमर डायरेक्टेड सर्विसेज। इसमें क्या होता है, आप अपने जानने वाले, अपने फैमिली, अपने नेबर, अपना फ्रेंड, जिसके साथ भी आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं और आपको लगता है कि वो आपकी हेल्प करते हैं इधर उधर डॉक्टर ऑफिस जाने में या फिर आपको खाना देने में, जो भी आपको थोड़ी मोटी हेल्प की ज़रूरत होती है, हम उस बंदे को रजिस्टर करके उनको पेरोल पे डाल के उनको हम पे कर सकते हैं आपकी टेक केयर करने के लिए। जी। तो मतलब ये आप आसान कर देते हैं, ऐसा नहीं कि अगर वो आदमी किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं है, जिसके साथ वो कंफर्टेबल हैं जी, तो आप उन्हीं के नाम पर वो सारी जो सर्विस है वो प्रोवाइड करवा देते हैं। जी। यहाँ पे हमारा जो मिशन है, हमारा जो गोल है, हम चाहते हैं कि आप अपने घर में सेफ फील करें। हम नहीं चाहते कि आप हॉस्पिटल जाएं या रिहैब में रहें या फिर आप असिस्टेड लिविंग में जाके रहें। हम नहीं चाहते कि आपको कोई भी उस तरीके की तकलीफ हो। हम चाहते हैं कि आप अपने घर में रहें, अपने जो भी आपको, जिनके साथ भी आपको बात करना अच्छा लगता है, जो आपके साथ बैठते हैं, आपका ध्यान रखते हैं, उनको
वो आपकी टेक केयर करें। और आजकल के टाइम में हर किसी को जॉब की ज़रूरत है, हर किसी को पैसे चाहिए, तो हम मेक श्योर करेंगे कि जो भी आपकी टेक केयर कर रहा है, आपके बेटे, आपकी बेटी, जो भी आपकी टेक केयर कर रहे हैं, उनको हम आवरली सैलरी देते हैं, उनको हम पे चेक पे रखते हैं, ताकि उनको भी पेमेंट मिले आपकी टेक केयर करने के लिए। जी, बल्कि ये कह लिया जाए कि हमारे कल्चर का ये एक हिस्सा है कि लोग अपने बुजुर्गों की वैसे ही सेवा करते हैं निष्काम भाव से, लेकिन आप एक और साथ में उनको एक बेनिफिट दे रहे हो, जो वो एक निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं अपने बुजुर्गों की, उनके लिए भी आप एक बहुत अच्छी जो है अपॉर्चुनिटीज़ वो लेकर आए। जी, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, बिकॉज देखें आप आजकल रेट्स इतने बढ़ गए, सारी चीज़ों के प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं, और टेक केयर तो हम वैसे ही अपनी फैमिली की करते हैं, हमने करनी है वैसे भी अपनी फैमिली की टेक केयर। लेकिन अगर उसी में अगर आपको 2 पैसे मिल जाए उनकी टेक केयर करने के लिए, तो आपका हाथ तंग नहीं रहता। उनकी दवाइयाँ हैं, उनको बाहर लेके जाना है, अपने घर उनकी ग्रोसरी, उनका खाना है, सब कुछ। तो उसमें अगर आप गवर्नमेंट किसी भी तरीके से आपकी मदद कर सकती है, हम वो पूरी कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की। या ये कह लें कि अगर किसी के घर में कोई पेशेंट थे, तो जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी आपको अप्रोच कर सकते हैं। बिल्कुल, किस तरह से ये सर्विस जो है उसका फ़ायदा वो ले सकते हैं। बिल्कुल। अगर आपको लगता है आपके घर में कोई है जिनको हेल्प की ज़रूरत है, या फिर जिनकी आप टेक केयर कर रहे हैं, जिनकी वजह से, जैसे अगर आप अपने फादर की टेक केयर कर रहे हैं और आप जॉब नहीं कर सकते क्योंकि उनको फुल टाइम टेक केयर की ज़रूरत है, आप डेफिनेटली हमें रीच आउट करें। हम आपको बताएंगे कि कैसे उनकी होम केयर सर्विसेज लगवानी है, कैसे आप उनकी टेक केयर कर सकते हैं, और कैसे आपको उस चीज़ के लिए हम वीकली पे चेक दे सकते हैं। जी, और सिमरन जी, जैसे आपने कहा कि वो उनकी टेक केयर करने के आप उनको पे रोल पे डाल देते हैं, तो कितने आवर्स होते हैं बेसिकली जो एवरीडे उनको ये मिल सकते हैं? जी, तो होम केयर सर्विस लेने के लिए, आपके आवर्स पता करने के लिए, हम आपके घर पर नर्स भेजते हैं। नर्स आपके घर पे आएगी, जो कि होगी न्यूयॉर्क स्टेट की तरफ से। वो नर्स आपके घर पे आके देखेगी कि आपको होम केयर सर्विस की ज़रूरत है या नहीं है। उसके बाद आपके घर पे एक और नर्स आती है, ये देखने के लिए कि आपको कितने आवर्स की ज़रूरत है। उसके बाद जाके हमें मालूम पड़ता है कि कितने आवर्स, क्योंकि हर किसी को अलग अलग तकलीफ़ है, अलग अलग चीज़ों में हेल्प की ज़रूरत है। तो वो एक नर्स आके पूरे अपने तरीके से इवैल्यूएशन आपकी करके, 2 घंटे लगते हैं उस सारी चीज़ में। नर्स आपसे डिटेल्स में पूछेगी कि आपको क्या क्या चीज़ में तकलीफ़ है, और उसके हिसाब से नर्स आपको आपके आवर्स देती है। जी, तो जो नर्स आप ये प्रोवाइड करवाते हैं, कोई आपके चार्जेस रहते हैं, कंपनी कुछ चार्ज करती है इसके लिए, या कैसे रहता है ये सारा सिलसिला? नहीं, सो होम केयर सर्विसेज आपकी फैमिली मेम्बर की किसी के लिए भी अगर आप लगवाना चाह रहे हैं, वो सारी आपकी मेडिकेड के ऊपर है। और आपके पास अगर मेडिकेड नहीं है तो हम आपको मेडिकेड हेल्प कराते हैं, उसके कोई चार्जेस नहीं है। जी, अगेन मैं ये पूछना चाहूँगा, अगर किसी के पास पेपर्स हैं या नहीं है, मेडिकेड के साथ इसका कोई लिंक रहता है? जी, सो होम केयर सर्विसेज के लिए अप्लाई करने के लिए मेडिकेड होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जी। अगर आपके पास मेडिकेड नहीं है, उसकी आपको परवाह करने की ज़रूरत नहीं, वो हम आपको मेडिकेड में हेल्प करा सकते हैं। आप हमें फ़ोन करें, आप हमें अपनी इन्फॉर्मेशन दीजिए, हमें आपके पेपर्स चाहिए होंगे, जिस भी पेपर्स पे आप इस कंट्री में आए हैं, आपके डॉक्टर के पेपर कि आपको क्या क्या तकलीफ़ है, और फिर हम आपकी मेडिकेड अप्लाई करने में हेल्प करते हैं। जी, अगर सिमरन जी, एक आदमी अभी रिसेंटली एयरपोर्ट से यहाँ पर लैंड हुआ है, जी, तो एक रफली आइडिया कितना टाइम लग जाता है? क्योंकि जब आदमी इमिग्रेंट यहाँ पर आता है तो ग्रीन कार्ड आने में भी लगभग 2 महीने का टाइम लग जाता है। जहाँ पर जैसे यहाँ पर कोई इमिग्रेंट आया, तो उस 2 महीनों के लिए उनको वेट करनी पड़ेगी, या कैसे आप वो सारा कुछ प्रोसेस करते हैं? तो मेडिकेड अप्लाई करने के लिए अभी जो न्यूयॉर्क स्टेट के रूल हैं, उसके लिए आपको आपका ग्रीन कार्ड हाथ में होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर है और आप इस कंट्री में अभी फ़िलहाल आपके पास लीगल स्टेटस है, तो उसकी वजह से हम आपका मेडिकेड अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकेड के लिए आपके 2 रिस्ट्रिक्शन हैं। एक तो आपको कोई तकलीफ़ होनी चाहिए, कोई बीमारी है जो आपको, जिसकी वजह से आपको लगातार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, और वो दवाइयाँ महंगी है जो कि आप खुद अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़, आपकी इनकम कम होनी चाहिए। अभी जो फ़िलहाल न्यूयॉर्क स्टेट अप्रूव करता है वो है $1000 पर मंथ। अगर आप $1000 से नीचे पर मंथ बना रहे हैं तो आपको मेडिकेड के लिए क्वालिफ़िकेशन हो जाती है। अगर आप 1000 से ऊपर बना रहे हैं, वो भी आपको मेडिकेड मिल जाता है, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा आपके साथ बैठ के काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास सोशल सिक्योरिटी है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ आपको तकलीफ़ है, कुछ आप दवाइयाँ लेते हैं, उसके बेस पर हम आपके लिए मेडिकेड अप्लाई कर सकते हैं। जी, और जैसे कोई पेशेंट है, अगर उनके जिन पे वो डिपेंडेंट हैं, जिन जैसे उनके बच्चे हैं, उनकी इनकम है, तो उस सूरत में आप कैसे काम करते हैं? अगर आप अपने किसी फैमिली को स्पॉन्सरशिप पे यहाँ पे बुलाते हैं, उसके लिए मेडिकेड का जो लुक बैक पीरियड चलता है वो है 4 साल।
तो अगर आप अपने रिलेटिव को स्पॉन्सरशिप पे यहाँ अमेरिका बुलाएंगे और आप उनका मेडिकेड अप्लाई करते हैं, तो न्यूयॉर्क स्टेट जो गवर्नमेंट है वो आपके 4 साल पुराने टैक्सेस, पे स्टब, वो सारे चेक करती है देखने के लिए, क्योंकि आप स्पॉन्सरशिप पे उन्हें बुला रहे हैं, आप उनकी पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो आप क्यों उनके लिए मेडिकेड अप्लाई कर रहे हैं। हालांकि अगर वो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, हमें आपके टैक्स के पेपर चाहिए होंगे, हमें उनके डॉक्टर के पेपर चाहिए होंगे, ये दिखाने के लिए कि उनकी तकलीफ़ें जो हैं, जो उनकी दवाइयाँ हैं, वो सारी आपके अफोर्ड करने से बाहर है। तो इसके लिए उन्हें मेडिकेड की ज़रूरत है, इसके लिए आपको गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती एज लॉन्ग एज हमारे पास सारे डॉक्टर के पेपर होते हैं। जी, तो मतलब कहने का कि आप वैसे सारा कुछ नहीं करते, आप पूरा तहकीकात करके कि सारा कुछ जो है राइट चैनल से सारा काम होना चाहिए, और आप बिल्कुल वैसी ही सर्विस जो है प्रोवाइड करवाते हैं। बिल्कुल। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा हमारे सीनियर्स को भी, हमारे बुज़ुर्गों को या फिर हमारे फैमिली मेम्बर जो अपने पेरेंट्स को यहाँ अमेरिका बुलाते हैं, सबसे पहला कंसर्न उनका यही आता है कि मेडिकेड लेने से या होम केयर सर्विस लेने से हमारे इमिग्रेशन पे प्रॉब्लम होगी, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। ये बहुत ही मिसकंसेप्शन है, बहुत ही ज़्यादा फॉल्स इन्फॉर्मेशन है जो हमारी कम्युनिटी में है, और हम लोग डर भी जाते हैं। मैं खुद भी बोलूँगी, क्योंकि मैं भी इमिग्रेंट हूँ जो यहाँ पे अमेरिका आई थी, मैं भी इमिग्रेशन के थ्रू सारा प्रोसेस करके अभी यहाँ बैठी हूँ आपके सामने। थोड़ा सा डर हमारे दिमाग में बैठा रहता है कि हम अगर ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर हम गवर्नमेंट से हेल्प लेंगे तो हमारे को ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल चाहिए, हर किसी का इमिग्रेशन अलग होता है, हर किसी के पेपर अलग होते हैं। अगर आपको और जानकारी चाहिए, आप हमें फ़ोन करिए एंड हम डिटेल में आपके साथ बैठ के आपको सही तरीके से गाइड करेंगे, जिससे कि आपके इमिग्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी, और अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि आपका जो नंबर है वो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आपका नाम भी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। कोई भी अगर आपसे बात करनी चाहे वो इस नंबर पे आपसे बात कर सकता है। और यहाँ समय हो चला है एक ब्रेक का, और बहुत सारी जानकारी, बहुत सी बातें करेंगे मेडिकेड रिलेटेड, होम अटेंडेंट सर्विस रिलेटेड, लेकिन एक ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रूबरू में। आज हम दर्शकों बात कर रहे हैं होम केयर सर्विस की, CDPAP की, होम अटेंडेंट की, कैसे ये सारी सर्विस हमारे लिए मिल सकती हैं, हमें मिल सकती हैं, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है, और सही राइट पर्सन का होना ज़रूरी, जिसके द्वारा हमें ये सारी चीज़ें जो हैं राइट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और दर्शकों, ये लाइव शो है, इसमें आप कॉल करके भी हमसे बात कर सकते हैं। उसके लिए नंबर है 1844-324-1300। आइए एक बार फिर मिलते हैं सिमरन नंदा जी से। जी सिमरन जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सिमरन जी, जैसे हमारा एक कल्चर है, या ये कह लीजिए जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, बहुत एक मेंटली और फिजिकली बड़े स्ट्रांग होते हैं जी। कई बार चाहे उनको कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो अंदर से इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो चाहते नहीं कि कोई सर्विस ली जाए जी। या हमारे घर में कोई होम अटेंडेंट है या हमारा कोई फैमिली मेंबर ही वो हमारे लिए घर पे बैठे, जी। ऐसी उनकी सोच रहती है। तो उस सूरत हाल में आप क्या करते हैं? हमारे जो इंडियन सीनियर्स हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, वो लोग बहुत ही मेंटली स्ट्रांग, आप सही कह रहे हैं, बहुत मेंटली, बहुत फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। और एक चीज़ उनके दिमाग में जो चलती है वो ये है कि हम अपने बच्चों पे बर्डन नहीं बनना चाहते हैं। ये सोच उनको बचपन से उनको यही सोच है उनकी कि हम किसी के ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहते, हम अपना काम खुद कर सकते हैं। हालांकि उनको मालूम है कि उनकी तबीयत ख़राब है, उनको हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन वो किसी पे बर्डन ना बनने के चक्कर में कोई हेल्प नहीं लेते हैं। इस चीज़ के लिए हमें उनको सही गाइड करने की ज़रूरत है। हमें उनके साथ बैठ के उनको समझाने की ज़रूरत है कि आपको सर्विसेज की क्यों ज़रूरत है, आपको क्यों ये दवाई खानी है, आपको क्यों कोई चाहिए आपके घर पे आके हेल्प करने के लिए। जिसके लिए हम क्या करते हैं, हम उनके घर पे सोशल वर्कर को भेजते हैं। सोशल वर्कर उनके साथ बैठेगा, उन्हें बताएगा कि क्या क्या सर्विस उनके लिए अच्छी हैं, किस लिए उनके लिए घर में हेल्प की ज़रूरत है। हम कोशिश करेंगे उनको ना अनकम्फर्टेबल फील कराने की। हम उन्हें धीरे छोटी सर्विसेज शुरू कराएंगे, 2 से 3 दिन किसी को हफ्ते में भेजेंगे, देखेंगे वो कंफर्टेबल फील करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है उस इंसान के साथ, फिर जाके हम कोशिश करेंगे कि उनको और उनकी सर्विसेज बढ़ाई जाए। तो हम नहीं चाहते कि उनको अनकंफर्टेबल फील हो, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि उनकी तबीयत ख़राब है, हमें उनकी हेल्प की ज़रूरत है। जी, जो सोशल वर्कर आप भेजते हैं, वो अगर लैंग्वेज का वो बैरियर, तो सेम लैंग्वेज वाला आप सोशल वर्कर भेजते हैं? जी, सोशल वर्कर, होम अटेंडेंट, नर्स, जो भी हम उनके घर में भेजेंगे वो उनकी अपनी लैंग्वेज की होगी।
अगर वो उनकी लैंग्वेज नहीं बोलते तो हम मेक श्योर करेंगे कि लाइन पे उनके साथ कोई ट्रांसलेटर हो या फिर इंटरप्रेटर हो जो उनके साथ हेल्प करेगा बात करने में। जी, और बहुत खूब, जैसे आपने कहा कि हर तरह से आप कोशिश करते हैं कि चाहे वो इंसान कैसे भी हैं, लेकिन आप उनको जाके वो हर तरह से वो समझाते हैं कि आपको ज़रूरत है इस समय। जी, हमारे जो बुज़ुर्गों की सोच है वो ये है कि कोई बात नहीं, हम सो जाएंगे, हम ठीक हो जाएंगे, हम 2 गोली खा लेंगे, हमारी तबीयत ठीक हो जाएगी। लेकिन कभी कभार वो ये नहीं समझते हैं कि डायबिटीज़, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन, ये बीमारियां जाती नहीं हैं। ये जितनी उम्र के साथ साथ ये बीमारियां बढ़ती रहेगी। ये बीमारी ठीक नहीं होने वाली। हाँ, थोड़े टाइम आप दवाई खाएंगे, आपको थोड़े टाइम के लिए आराम मिल जाएगा, लेकिन उम्र के साथ साथ ये चीज़ बढ़ती रहेगी और उम्र के साथ साथ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप आगे नहीं कर पाएंगे। आप खुद अपना खाना नहीं बना पाएंगे, आप अपनी खुद लॉन्ड्री नहीं कर पाएंगे, आप खुद बाजार जाके सामान नहीं खरीद सकते। तो वो छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपको आपकी सेहत को इम्पैक्ट करती हैं, आप ज़्यादा अपने आप से काम लेंगे, अपने शरीर से ज़्यादा काम लेंगे तो आप और बीमार होते रहेंगे। वो चीज़ वो लोग नहीं समझते जी। और जैसे आपने कहा कि अक्सर ये सोच रहती है कि 2 गोली खा लेंगे, सो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, और कई बार घरेलू नुस्खों का भी इस्तेमाल किया जाता है, होम रेमेडी होती हैं काफ़ी। कुछ हमारे कल्चर में चलता है कि हल्दी ले लो या कुछ और काली मिर्च ले लो, उससे आप ठीक हो जाएंगे। ऐसे काफ़ी घरेलू नुस्खे हैं, वो लोग एक विश्वास करते हैं कि ऐसी चीज़ें अपनाने से हम ठीक हो जाएंगे। जी, विश्वास अपनी जगह पे ठीक है, वही विश्वास अपनी जगह, वो ऐसे सीखे हैं, उनको ऐसे बड़े हुए हैं वो लोग, तो विश्वास अपनी जगह ठीक। लेकिन जहाँ उनको दवाई खानी है, कोविड के टाइम पे हर कोई सोचता था रोज़ 1 कप चाय पी लो तो कोविड नहीं होगा आपको, तो वो चीज़ें ठीक। विश्वास अपनी जगह, हम नहीं चाहते कि उनका विश्वास कहीं से टूटे। आप डेफिनेटली जैसा आपको अपने घर में कंफर्टेबल लगता है आप करें, लेकिन वही जो एक जगह जहाँ आपको मेडिकल क्लिनिकल हेल्प की ज़रूरत है, वो हमारा मिशन है कि आपको पूरी वो हेल्प मिले जो आपको बेटर करेगी। जी। और सिमरन जी, जैसे कोई बुजुर्ग है, कोई सीनियर्स हैं, उनकी जो टेक केयर वो उनके बच्चे कर रहे हैं जी, तो अगर उनके बच्चों को, कई बार ऐसे देखा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि हम इनकी टेक केयर कर रहे हैं, हम इंडिया या आउट ऑफ कंट्री नहीं जा सकते, तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि वो जा सकते हैं या नहीं जा सकते अगर वो उनकी टेक केयर कर रहे हैं? देखें, ये जो प्रोग्राम है, ये जो भी सर्विसेज आपको गवर्नमेंट की वजह से मिल रही है, ये आपके पीस ऑफ माइंड के लिए आपको है कि आपके घर में कोई हो जो आपके सीनियर्स की, आपके फैमिली की टेक केयर कर रहा है। अगर वो नहीं चाहते जो आप उनकी टेक केयर कर रहे हैं, लेकिन ये जो भी सर्विस आपको किसी चीज़ के लिए बांधने के लिए नहीं बनाई है। अगर आप चाहते हैं कि आप 2-3 महीने के लिए आउट ऑफ कंट्री जाएं या आपको 1 हफ्ते के लिए आपने कहीं बाहर जाना है, क्योंकि किसी की टेक केयर करना बहुत मुश्किल काम है, ये हम सब जानते हैं। हमारे सबके घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं, बड़े बुजुर्ग हैं जिनका हम ध्यान रखते हैं, और बुजुर्गों का केयर करना इतना आसान काम नहीं है, हमें मालूम है। लेकिन हम नहीं चाहते कि आप उसके लिए बंधा हुआ फील करें। तो अगर आपका कभी प्लान है कि आपने कहीं बाहर जाना है 1-2 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, महीने के लिए, हम उसके लिए आपकी सर्विसेज चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपनी फैमिली की टेक केयर कर रहे हैं, आप हमें बताएं, हम उसके लिए आपके घर पे होम अटेंडेंट भेज सकते हैं जो वो 2 हफ्ते आपको कवर करेंगे। जितने टाइम के लिए आप यहाँ पर नहीं हो, उतने टाइम के लिए आप होम अटेंडेंट जो है वो आप प्रोवाइड करवा दें। जी, तो ताकि आप बेफिक्र हो के जहाँ भी आप जा रहे हो, जो भी आपने करना है आप कर सके, उतने टाइम के लिए हम आपके घर में किसी को भेजेंगे। ये तो बात रही कि जो टेक केयर कर रहे हैं। जी। अगर जो पेशेंट्स हैं उनको आउट ऑफ कंट्री जाना हो तो वो जा सकते हैं या कितने दिन के लिए जा सकते हैं? अगर किसी की ऑलरेडी सर्विसेज चल रही है और वो आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, तो जो न्यूयॉर्क स्टेट मेडिकेड है वो उन्हें 30 डेज़ का टाइम देते हैं। 30 दिन का टाइम मिलता है उनको बाहर जाने के लिए, और विद इन 30 डेज़ अगर वो वापस आ जाते हैं तो उनकी सर्विसेज बंद नहीं होती, हम वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 30 दिन से ज़्यादा जाते हैं, आप वापस आके हमसे बात कर सकते हैं, हम वापस से आपका एनरोलमेंट शुरू करा सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। जी। लेकिन वो 30 डेज़ के लिए, जितने अगर 30 डेज़ से कम के लिए वो अगर जा रहे हैं इंडिया या आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, उतनी देर तक वो जो सर्विस है वो मिलती है या स्टॉप हो जाती है? वो स्टॉप हो जाती है, चाहे वो उनका जो केयर करने वाले वो साथ में जा रहे हो तो? जी, क्योंकि न्यूयॉर्क स्टेट जो हमारे रूल है वो न्यूयॉर्क स्टेट के रेजिडेंट्स के लिए है। तो अगर आप यहाँ की 5 काउंटीज़ में से रह रहे हो, क्वींस, ब्रुकलिन, मैनहट्टन, ब्रॉन्क्स, स्टेटन आइलैंड, अगर आप उसी एरिया में कहीं पे जा रहे हो तो वो आपकी सर्विसेज कंटिन्यू रहेगी। लेकिन अगर आप न्यूयॉर्क स्टेट से बाहर जाते हैं तो वो आपकी सर्विस बंद हो जाती है। जी। ये आपने बात करी 5 बोरोस की, जो 5 काउंटीज़ हैं हमारी। जी। अगर 5 काउंटी से अलग कोई रहता, जैसे नासा काउंटी में रहता हो या वेस्टचेस्टर काउंटी में, सफक में रहता हो, तो उसके लिए ये सर्विस ऐसे ही काम करती हैं? हाँ जी, पूरे न्यूयॉर्क स्टेट में जो मेडिकेड का रूल है वो एक ही तरीके से चलता है। हर स्टेट का अपना मेडिकेड के रिस्ट्रिक्शन होते हैं। तो न्यूयॉर्क स्टेट में अगर आप किसी भी काउंटी में रह रहे हैं, किसी भी बरो में रह रहे हैं, सेम रूल है, सेम सर्विसेज आपकी चलेंगी।
जी। और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जी आप दे रहे हैं कि किस तरह से, क्योंकि कई बार लोगों में ऐसी एक भ्रांतियां होती हैं, लोग बात करते हैं कि हम इंडिया नहीं जा सकते, हमारे पेरेंट्स यहाँ पर उनकी टेक केयर वो सर्विस बंद हो जाएगी, या उनके मन में भी ये एक बात रहती है कि अगर हम इंडिया चले गए तो हमारी ये सर्विस जो परमानेंट स्टॉप हो जाएंगी। ऐसे काफ़ी सवाल होते हैं लोगों, और बहुत अच्छे आप ये जवाब दे रहे हैं कि किस तरह से उनको ये सही इन्फॉर्मेशन जो अगर पहुंच जाए तो ये सभी चीज़ों का वो लाभ उठा सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि आपकी सर्विसेज, आपकी केयर करना, आपको बेटर फील कराना घर में, इसके पीछे हम ये नहीं चाहते कि आप आना जाना कहीं बाहर छोड़ दें। हम नहीं चाहते कि आप अपने घर में बैठे रहें पूरा दिन। हम चाहते हैं कि आप अपनी नॉर्मल लाइफ एंजॉय करें, आप अपना नॉर्मल रूटीन रखें, लेकिन नॉर्मल रूटीन के साथ साथ आपको प्रॉपर अपनी केयर मिलती जाए, जिसकी वजह से आप बेटर रहें। हम नहीं चाहते कि आप पूरा टाइम बिस्तर पे बैठे रहें। आपको प्रॉपर केयर मिले, आप प्रॉपर बाहर जाएं, घूमने जाएं, लेकिन जब आप वापस आएँ हम यहीं पे हैं आपकी फिर से हेल्प करने के लिए। जी। और आप एक फिजिकल थेरेपी भी जो है जो आप प्रोवाइड करवाते हैं, उसके लिए आप किस तरह से काम करते हैं? अगर आप अभी हॉस्पिटल से आए हैं, आपकी कोई सर्जरी हुई है जिसकी वजह से आप अब बाहर नहीं जा सकते हैं, हॉस्पिटल से आने का मतलब 2-3 हफ्ते बेड रेस्ट जो डॉक्टर आपको बोलते हैं किसी सर्जरी की वजह से, जी। वो हम एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि हम आपके घर पे फिजिकल थेरेपिस्ट को भेजते हैं। अगर आप बेड रेस्ट पे हैं, बेड रेस्ट पे रहने के साथ साथ और भी आपको बीमारियां हो जाती हैं, आपके पैर काम करना बंद करते हैं बिकॉज आप पूरा टाइम बेड पे बैठे हैं, आप हिल नहीं रहे हैं जी। उसके लिए हम आपके घर पे फिजिकल थेरेपिस्ट को भेजते हैं जो आपकी हेल्प करेंगे कि मेक श्योर आप थोड़ा सा चल फिर रहे हैं, थोड़ा सा वॉक कर रहे हैं, ताकि आपको रिकवर होने में ज़्यादा बेटर हो सके। जी। और अगर जैसे रेगुलर किसी को बैक पेन है या कोई जोड़ों का दर्द है, उसी के लिए डॉक्टर फिजिकल थेरेपी रेकमेंड करते हैं, जी। तो अगर हफ्ते में 2 बार या 3 बार फिजिकल थेरेपी लेने के लिए वो पेशेंट जाता है, तो वो जो टाइम होता है वो किस चीज़ में काउंट होता है? उसकी टेक केयर जिसको आवर मिल रहे हैं उसको वो आवर मिलते हैं उस समय, या कैसे रहता है? जी, उनको वो आवर मिलते हैं। तो अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आपकी 3 घंटे की डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, और आप अपने साथ जो आपकी टेक केयर कर रहे हैं, आपका फैमिली, आपका होम केयर पर्सन, जो भी आपकी टेक केयर कर रहे हैं, उनको उस चीज़ की पेमेंट मिलती है आपके साथ डॉक्टर ऑफिस जाने के लिए, आपके साथ थेरेपी पे जाने के लिए, आपके साथ जो भी चीज़ आपको करनी पसंद है। आप गुरुद्वारे जाना पसंद करते हैं तो वो आपके साथ आपको गुरुद्वारे लेके जा सकते हैं, आपको मंदिर जाना है, आपको पार्क जाना है, आपको अपने किसी रिलेटिव से मिलने जाना है, तो वो बंदा आपके साथ जा सकता है और कंपनी उसको इस चीज़ की पेमेंट करती है। जी। और चाहे वो फिजिकल थेरेपी सेंटर में जा रहे हैं, चाहे वो फिजिकल थेरेपी वाला घर आ रहा है, हर सूरत हाल में वो जो आवर्स है वो उनके वो चलते रहते हैं। जी। और थैंक यू सो मच सिमरन जी, एक बार फिर समय हो चला है ब्रेक का, और दर्शकों बहुत सुंदर, बहुत अच्छी जानकारी जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये सारी जानकारी हम आप तक मुहैया करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ समय हो चला है एक ब्रेक का। कहीं ना जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दर्शकों, आज हमारे साथ हैं सिमरन नंदा जी, जो कि डायरेक्टर ऑफ एनरोलमेंट एंड CDPAP में ये काम करते हैं, और कैसे ये सारी सर्विसेज हम तक ये पहुंच सकती हैं, इसके लिए ये इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं। जी सिमरन जी, जैसे कि ये तो बात रही कि सारा कुछ आपने बताया कैसे होता है, होम अटेंडेंट कैसे आती हैं, CDPAP कैसे काम करता है, मेडिकेड के और क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो हमें मिल सकते हैं? जी, मेडिकेड के अंडर हमको हमारे डॉक्टर्स कवर होते हैं, हमारा हॉस्पिटल कवर होता है, हमारे जितने भी खर्चे, हमारी दवाई को लेकर, हमारे थेरेपिस्ट के पास जाना, जो भी हमारे डॉक्टर के खर्चे हैं वो सारे मेडिकेड के अंडर कवर होते हैं। मेडिकेड हमारी और मदद करता है हमें फूड स्टैम्प के लिए। अगर आपके पास इनफ नहीं है जिससे आप अपने लिए ग्रोसरी ले सके, तो एक वो फूड स्टैम्प हमारे मेडिकेड का पार्ट है जो आपको हेल्प करता है। मेडिकेड आपको हेल्प करता है कैश असिस्टेंस में। अगर आपके पास मुश्किल हो रही है, आपको तकलीफ़ हो रही है अपना रेंट भरने के लिए या अपनी मॉर्गेज भरने के लिए, मेडिकेड आपको वो कैश असिस्टेंस में हेल्प करता है। मेडिकेड आपको EBT अप्लाई करने में हेल्प करता है। मेडिकेड आपको आपकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करता है। अगर आप डॉक्टर के पास जाना चाह रहे हैं लेकिन आपके पास बस के फेयर के पैसे नहीं हैं, टैक्सी लेने की पैसे नहीं है, सो मेडिकेड आपको वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ये सारे मेडिकेड के आपके फ़ायदे। मेडिकेड आपको सोशल डे केयर जाने में हेल्प करता है। आपकी डिवाइसेस आपका अप्रूव करता है मेडिकेड। अगर आपको कानों की मशीन लगी है, मेडिकेड वो अप्रूव करेगा। आप अब चश्मा लगाते हैं तो आपको साल में 2 चश्मे मेडिकेड अप्रूव करता है। आपको व्हील चेयर की ज़रूरत है चलने के लिए, आपको केन की ज़रूरत है, वॉकर की ज़रूरत है, मेडिकेड वो सारी चीज़ों में आपकी हेल्प करता है।
तो सिमरन जी, जैसे ये बात अक्सर हम सुनते हैं कि ये जैसे आपने ये जिक्र किया फूड स्टैम्प, ईबीटी, कैश असिस्टेंट, ये सारे बेनिफिट्स कहते हैं कि जब 5 साल ग्रीन कार्ड को हो जाएं आपको मिले हुए, तब ये चीज़ें प्रोवाइड होती हैं या पहले भी हो सकती हैं? ये चीज़ें आपको पहले भी प्रोवाइड हो सकती है। मेडिकेड का पूरा फोकस जो है वो आपकी इनकम के ऊपर है। अगर आपके पास ज़्यादा इनकम नहीं है जो आप अपने खर्चे के लिए ले सकते हैं, वो सारा आपको मेडिकेड के अंडर कवर होता है। तो अगर आपके पास $1000 से कम की इनकम है, आपको मेडिकेड मिला है, लेकिन वो $1000 जो आपको आ रहे हैं वो आपके पूरे आपके बिल, आपकी टैक्सी, आपके खाने की तरफ जा रहे हैं, तो आप मेडिकेड से वो फूड स्टैम्प के लिए हेल्प मांग सकते हैं। और दूसरी बात ये भी सुनते आए हम कि जब आप फूड स्टैम्प्स जो है वो लेनी स्टार्ट कर देते हैं या ईबीटी जो सारा आप स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपके ग्रीन कार्ड रिन्यूअल पे कोई असर पड़ता है? कोई ऐसी लॉ है या कैसे? नहीं, एक चीज़ जो बहुत लोगों में अफवाह हो रखी है, वो उनको लगता है कि इमिग्रेशन और मेडिकल सारा एक साथ कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है। मेडिकल और जो मेडिकेड है वो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की तरफ से कनेक्टेड है। जो आपका इमिग्रेशन है वो आपका डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन जो कि USCIS है उसकी तरफ से। वो दोनों चीज़ें अलग चलती हैं। यहाँ की गवर्नमेंट अगर आपके इमिग्रेशन प्रोसेस कर रही है, लेकिन उस प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं उनकी हेल्थ को लेकर बहुत ध्यान रखती है। तो अगर आपको अपनी हेल्थ को टेक केयर करने के लिए मेडिकेड चाहिए, फूड स्टैम्प चाहिए, उसमें आपकी पूरी मदद की जाती है। जी, तो इसका कोई ऐसा कोई लॉस नहीं होता आपके किसी इमिग्रेशन स्टेटस पे या किसी में ऐसे कोई बात नहीं है? नहीं, इमिग्रेशन पे और आपके डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ दो अलग अलग डिपार्टमेंट है जो अलग अलग काम करते हैं, उस पर कोई लॉस नहीं होता। जी। और सिमरन जी, जैसे आपने बताया कि आप सीनियर्स के लिए काम करते हैं, बुजुर्गों के लिए ये सारी सर्विस जो है प्रोवाइड करवाते हैं, ये तो बात रही एक बुजुर्गों की, सीनियर्स की। जी। और जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी किस तरह की सर्विस जो है आप प्रोवाइड करवाते हैं? जी, सो बच्चों के लिए भी एक प्रोग्राम है जिसको हम पीडियाट्रिक पॉपुलेशन, बच्चों को जो हम बोलते हैं 18 साल से नीचे जो हमारे बच्चे हैं जिनकी तबीयत, जिनको मेंटल इश्यूज़ हैं या फिर बच्चों को ऑटिज़म है या फिर बच्चे जो पैदा होते हैं बीमारियों के साथ, उनकी केयर के लिए भी हमारे पास प्रोग्राम है जहाँ पे हम उनको भी होम केयर लगवाते हैं। उनकी फैमिली उनकी टेक केयर कर सकती है। उनकी बच्चों की आंटी, अंकल जो भी हैं जो उनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, तो उनकी भी हम हेल्प करा सकते हैं। जी, तो बच्चों के लिए भी ये प्रोग्राम्स आप जो प्रोवाइड वो करवाते हैं कि किस तरह से जो बच्चे डिले हैं या कैसे, उनके लिए भी ये सारी सर्विस आप देते हैं? जी बिल्कुल, बिकॉज बच्चों की टेक केयर के लिए थोड़ा हमें बहुत आराम से काम लेना पड़ता है, बिकॉज वो छोटे बच्चे हैं, 4-5 साल के बच्चे हैं जिनको नहीं मालूम क्या हो रहा है, बच्चे स्कूल भी जाना है। तो बच्चों के लिए हम बच्चों के लिए सोशल वर्कर भेजते हैं, हम होम अटेंडेंट उनके घर पे भेजते हैं। बच्चों के लिए जो होम अटेंडेंट आती है उनको ट्रेन अलग तरीके से किया जाता है ताकि वो सिर्फ बच्चों का ध्यान रखने के अलावा बच्चों के साथ बैठ के बच्चों को सोशलाइज कराए, बच्चों को पढ़ाए साथ में, ताकि बच्चों का ब्रेन डेवलप हो सके। तो वो सारी चीज़ें हम उनकी ट्रेनिंग में इंक्लूड करते हैं। जी। और सिमरन जी, ये जो सारी सर्विस आप दे रहे हैं, लेकिन इसके पीछे अगर देखा जाए तो एक आपका बहुत बड़ा एक सेवा भाव है, क्योंकि ये एक रियल में असलियत में इंसानियत की सेवा है जो सारी सर्विस आप दे रहे हैं कि कैसे इंसान जो है एक खुश रह सकें, इंसानियत जिंदा रह सके, उनके जो बच्चे हैं अपने बुजुर्गों की टेक केयर कर सकें और घर में उनकी एक रिस्पेक्ट, सत्कार जो है वो बना रह सके। और ये सभी चीज़ें जो हैं एक सेवा भाव में आ जाती हैं। और जैसे आपने बच्चों के लिए बोला, बुजुर्गों के लिए बोला, ये बहुत ज़रूरी हमारे एक समाज का अंग हैं जिनकी हमें एक सेवा तो करनी है, लेकिन एक सत्कार भाव भी जो है मन में बना रहे। और बल्कि मैं ये कहूँगा सिर्फ इसलिए नहीं कि उनको वो पे चेक मिल रहा है बुजुर्गों की सेवा करने के लिए, वैसे ही उनके जीवन में एक बुजुर्गों के लिए जिन्होंने सारी उम्र उनको पाल पोस कर बड़ा किया, यहाँ तक इस काबिल बनाया, तो उनके जीवन में उनके प्रति एक नतमस्तक होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल विक्रम जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला। हम नहीं चाहते कि आपके बुजुर्ग, हमारे बुजुर्ग किसी भी वजह से ऐसा फील करे कि उनकी कोई टेक केयर करने के लिए नहीं है या उनकी कोई रिस्पेक्ट करने के लिए वहाँ पे नहीं है। हम चाहते हैं कि वो जितना इंडिपेंडेंट हो के अपनी लाइफ एंजॉय कर सकें, अपनी लाइफ जी सके। हमारा पूरा मिशन वही है कि उनको वो इंडिपेंडेंस दी जाए। जी। और सिमरन जी, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके दर्शकों से बोलना चाहूँगी कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बाहर है जो कि बहुत सारा आपके दिमाग में, आपके दिल में डर बिठा सकती है। उस डर को थोड़ा साइड में रख के आप हमें फ़ोन करें। आपको जो भी चीज़ के बारे में डिटेल में पता करना है, आप हमें कॉल करके पूछें। हम किसी को आपके साथ बिठा के, आप हमारे ऑफिस में आए, नहीं तो हमारे साथ होम विजिट अप्रूव अपनी करवाएं। हम किसी को आपके साथ बिठा के आपको सारी जानकारी देने के लिए रेडी हैं। लेकिन आपको
जो जो सर्विसेज आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है, जो जो आपके लिए बेनिफिट्स इस कंट्री में अवेलेबल है, वो सारे बेनिफिट लेने से आप डरे ना। जी, और थैंक यू बहुत आपका, आपने so अपना much. कीमती समय हमें दिया और बहुत सुंदर और बहुत लाभदायक जानकारी जो हमारे दर्शकों के साथ आपने साझा करी। वंस अगेन बहुत बहुत थैंक यू आपका हमारे स्टूडियो आने के लिए। थैंक यू सो मच। और अपने दर्शकों को ये बताएं कि सिमरन नंदा जी का नंबर भी स्क्रीन के ऊपर लगातार आ रहा है, आप इनसे कॉल करके भी इनसे इन सारे बेनिफिट्स का जो है फ़ायदा ले सकते हैं। और हमसे बात करने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है vikram@justbroadcasting.com और info@justbroadcasting.com। कल फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। आज के लिए विक्रम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।